अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। प्रथम चरित्र के ब्राह्मण ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदायिनी बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष पाग शूल भूषुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र सावड़िक जो 8वें मनु कहलाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति का कथा विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सुकुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवरत के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रावणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवरत के स्वामी हुए हैं वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोच्च मनवरत में कथा सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तभी तो भी उस समय कोलाविंदिसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ दंड नीति में बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंद संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ के युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश में राज करते हुए रहने लगे। समुद्र पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन लोगों ने शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ को आक्रमण कर दिया। राजा बलक्षीण हो गया तथा इसके लिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले एक घने जंगल की ओर चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेघ मुनि के आश्रम देखा, जहां कितने हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसक वृत्ति छोड़कर शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उनकी वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए काल तक रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। उसका पता नहीं मेरे दुराचारी भृतकर्ण उसके धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। वे जो सदा मद की वर्षा में करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों से भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां पर विप्रमेघ के आश्रम में निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्या शोकग्रस्त अपने अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर और वैश्य ने बेनती भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं इस समय स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात का नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्री और सर्वजन कुशल से हैं या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या नहीं, या अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या वे दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्वार्थी आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा इतना गहरा प्रेम भाव कैसे है? वैश्य बोला,
आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता को नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनी के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार बेमग्न हो रहा था, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए ही मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा जो मन है वह निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघ की मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ योग्य नायक कुल विनय पूर्वक वार्तालाप करने लगे। तत्पश्चात वैष्णव और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होकर मेरे मन को बहुत दुखी देता है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसे मैं आज उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, और जो राज्य मेरे हाथ मुनि श्रेष्ठ जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। अब यह क्या है? इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भर्ता ने इसे छोड़ दिया, सर्वजनों की भांति का इसका परित्याग कर दिया, तो भी इसके प्रति उनका हृदय स्नेह को नहीं छोड़ दे। इस प्रकार यह तथा मैं बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारा मन में ममता जनित आकर्षण पैदा होता है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें ये भी है मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग को ज्ञान और सब जीवों को है, अभी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं, कुछ प्राणी रात में देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हुए भी, किंतु केवल वे ऐसे ही नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ में भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग पक्षियों की होती है, तथापि जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है, तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों के समान ही होती हैं। समझ होने पर भी इन तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरेश, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं? उनमें सब में ये समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की ही स्थिति, जन्म मरण परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रादुर्भाव से ममता भवर से युक्त हो मोह के कारण गहरे गर्त में गिरे हुए हैं। इसलिए इनमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंदा की जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रखा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन से और मोक्ष की भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों से की अधिशासी देवी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, आप इसका अभिभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ उन देवियों का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उनकी समस्या विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य उनके प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे निरंतर अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए होती हैं, उस समय लोकों में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब
संपूर्ण जगत एकावर्त निगन्मय हो गया रहा था। तब वो सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन सब दोनों भयंकर असुरों के पास आया और भगवान को सोया देखकर तब एकाचित होकर उनसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया। वे जो इस विश्व के अधिश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति के लिए शक्ति है, उन्हीं भद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही सोहा, तुम ही सवदा, तुम ही ब्रह्म स्वर भी तुम ही हो, स्वरूप भी तुम ही हो, जग जीव दायिनी सुधा भी हो, नित्य अक्षर प्रवक्षर में आकार ओंकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में ये तुम ही स्थित हो तथा तुम ही इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अधर्म मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस से ही इस जगत को सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और तुमसे और सदा ही तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी जय देवी ही इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांतर के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेध महास्मृति महामोह महादेवी महासुरेश्वरी हो। और तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्रीम, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हीम, तुम ही शुभे, तुम ही बोध स्वरूपा, तुम बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि सृष्टि शांति और क्षमा तुम ही हो। और तुम खड़गधारणी शूलधारणी घोर रूप तथा गदा चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भूषंडी और परिहर में ये सब तुम ही ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे तो रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपा सुरेश्वरी देवी तुम ही कहीं भी सत असत कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करती हैं। उन भगवान विष्णु और उन भगवान को भी तुमने निंद्रा के अधीन कर रखा है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यह कौन समर्थ हो सकता है। मुझ भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुष्ट असुर शीघ्र ही जगा दो और साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमागुण की योग निंदा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र मुख और नासिका बाहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अविजय ब्रह्मा जी की दृष्टि में के समक्ष खड़ी हो गई। योग निंद्रा के मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एक वर्ण जल में शेषनाग जी संयम से जाग उठे। फिर उन्होंने जो उन दोनों असुरों को देखा, वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और तथा पराक्रमी थे और क्रोध के लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्यम हो रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों के हाथों में 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बलवान, अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें भी मोह में डाल दिया। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, तो हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मेरे पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना ही मैं वरदान मांगता हूँ। यहाँ दूसरे किसी वरदान से क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में उन्होंने संपूर्ण जगत में जब जल ही जल देखा, तब वे भगवान कमल नयन से बोले, जहाँ जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा व्रत करो।
ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः मैं तुमसे इनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सर्वण महाभारत कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटव नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो माता रानी की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं आपके पास हमेशा ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूंगी।